तो आज हम फिर से आपके सामने लाइव आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11th में है ना। और हम लोग देखिए हमने सारा डिटेल यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि बहुत से लोग बीच में कमेंट करके पूछते हैं सर कौन सा क्लास है, क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्लास 11th है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मैं इसके पहले 2 लेक्चर दे दिया मैंने, उसके लाइव आ चुके हैं। आज है लेक्चर 3, यानी कुछ ज्यादा हम लोग नया नहीं करेंगे। जो चीज हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसी पर हम लोग क्या करेंगे, उसी पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज पूरा क्वेश्चन का सेशन रहेगा, मतलब टोटली मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आइडियाज दूंगा कि आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और आपको एक बात बता दे, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा नाम हो गया अक्षय कुमार, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स केयर, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डिटेल हमने दिया है 7004536775। आप यदि 11th क्लास में नहीं है, मान लीजिए कि अभी भी लाइव जुड़े हैं लेकिन आपके लायक ये चैप्टर नहीं है, आप 11th में नहीं है, यदि आप 10th में हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहां पे आपको 10th से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। 10th का मैथ्स का ज्योमेट्री मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे किसी भी क्लास के हो, आप 12th क्लास के हैं तो 12th के सबसे ज्यादा वीडियोज मिलेंगे, है ना। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे अभी जाइए और सब्सक्राइब करके देखिए, आपके लिए बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है वहां पे, बहुत, जो कि आपको बहुत मदद करेगी। देखिए लाइव में क्या होता है कि अब मैं आप लोग को नहीं देख रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोग 11th में है, कितने लोग 12th में है, कौन है 10th वाले, तो ये मुश्किल चीज है। तो आप यदि इस क्लास के नहीं है या आपके लायक के चैप्टर नहीं है, तो आपके जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है ना, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें कि या कमेंट करके अभी बताएं कि नेक्स्ट, है ना, मैं कौन सा चैप्टर को लेकर लाइव आना, ज्यादा वोट मिलेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग 11th वाले हैं वो ध्यान दीजिए, और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बाकी लोग के लिए बता दिए कि जो लोग 11th में नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको वहां पे बहुत सारी वीडियोज मिलेंगे। और जो 11th में है और हमारा 2 लेक्चर अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो यही वाला 2 लेक्चर जो लाइव में लेता हूं, सेम यही लेक्चर हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे मिलेगा, ओके ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला बात होता है कि अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने क्या सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आपने यही सीखा कि z बराबर, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से, तो इसको हम लोग x प्लस आई वाई लिखते हैं, जिसमें x जो होता है ना ये रियल पार्ट होता है और आई वाई जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें i क्या होता है, तो i बराबर आयोटा, i बराबर आयोटा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो i बराबर आयोटा होता है। इस पे हम लोगों ने बहुत सी चर्चा की थी कि इस i का जो वैल्यू होता है ना ये -1 होता है, अंडर रूट -1, ठीक है। जैसे अगर आपको x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, जो लोग 2 लेक्चर नहीं भी देखे वो भी ध्यान से देख लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन देंगे वो आपसे बन जाए, ठीक है ना। रिवाइज करा रहा हूं। मान लो कि x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे, आप x स्क्वायर बराबर -4 लिखोगे। लेकिन जब ये लिखोगे तो पता चला कि ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक रियल नंबर पढ़ा, ठीक है, रियल नंबर पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव ही होता है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव है तो अपने आप पॉजिटिव आएगा, और एक बेचारा 0 होता है तो 0 ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लेकिन यहां पे स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तब अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अभी x स्क्वायर बराबर 4 इंटू -1, फिर ये √4 और फिर ये -1, ठीक है ना, √4 और फिर ये -1। तो आपको ये चीज पता है कि इसका वैल्यू 2 होता है। पहले एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट, आप यदि
आपसे पूछा है कि √9 का वैल्यू क्या होगा, √9 का वैल्यू क्या होगा, जरा पहले कमेंट करके हमको बता दीजिए कि √9 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें √9 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए बोलिए, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगा। हमको उम्मीद है कि दो तरह के आंसर आए होंगे, किसी ने कहा होगा +-3 और किसी ने कहा होगा 3, है ना। तो देखिए, पहली बात, पूरी जिंदगी में कभी भी ये चीज नहीं करना है आपको। √9 कभी भी +-3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंडर जो होते हैं ना, ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब कि ये खुद ये लग जाने का मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो ये भ्रम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि √9 बराबर +-3, नेवर। स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और √9 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 3 होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही √16 तो ओनली 4। ओके ना, आपको प्लस करना है तो यहां + दीजिए, तब होगा यहां पे +। समझ गए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 हो गया और ये क्या हुआ, इसी को दुनिया वालों ने i कह दिया, है ना। ये जब x अब स्क्वायर नहीं रहेगा, तो जब ये x का वैल्यू कितना हो गया, 2i, तो देख लो ये 2i के रूप में ऐसे हो गया। समझ रहे ना, तो यही i होता है। ये मैंने अभी तक सिखाया था, और जो चीज सिखाया था मैंने आपको, मैं बता दे रहा हूं। और क्या क्या बताए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, उनमें इन्हीं सभी चीजों का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो सीखते जाइए एकदम अच्छे से। देखिए, इसके बाद हमने जब सिखाया था कि i का वैल्यू कितना, √-1, i स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। फिर i³, तो i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये i, तो बोलिए i³ का कितना वैल्यू होगा, -i। ठीक है ना। फिर यहां पे हमने बताया था आपको i4, i⁴, तो जब i⁴ की बात करेंगे तो ये देखिए i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, -1 इंटू -1 बराबर कितना, i⁴ बराबर 1 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, जब i⁴ 1 होता है ना, i⁴ 1 होता है, तो आप इसमें दोनों तरफ पावर n चढ़ा दो। ठीक है ना। तो i का पावर जनरली क्या होगा, 4n बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। i का पावर 4n बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। समझ गए। तो ये भी चीज हमने सिखाया, तब नोट डाउन करते चलिए, ताकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर ऐसा ना हो कि आपके लिए कुछ भी नया हो। ठीक है, ये नोट कर लिए। इसके बाद हम आपको सिखाते थे कि देखिए, i का लगातार अगर 4 पावर हो जाए, जैसे i का पावर मान लीजिए 98, i का पावर 99, i का पावर 100 और i का पावर 101, ये लगातार 4 पावर हुआ ना, और ये जोड़ हुआ ना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। कैसे, देखिए, ये टेक्निक दिया था हमने कि जब i पे कितना भी पावर हो ना, उसको 4 से डिवाइड करो। i पे कितना भी पावर हो, उसको कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, वही उस पे पावर दे दो। बहुतों के मन में ये सवाल होगा, ऐसा क्यों। देखिए, मैं एक तरह से करके दिखाता हूं। i का पावर कितना है, 98। हमने 98 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 24, तो 24 चौका 96 हो जाएगा। अब प्लस कितना, 2। अब देखिए, तो i के पावर 4, ये 24 लिख सकते नहीं। देखो, ये पावर प्लस में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी। देखिए, 98 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर i के पावर 4 का 24 ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये 2 है तो i का स्क्वायर चढ़ गया। इतना कॉमन सेंस सबके पास होता होगा, प्लस है तो सेम बेस हो गया और पावर हो गया। यहाँ पे i का पावर 4 कितना होता है, यहाँ देखिए, i का पावर 4 1 होता है, तो अब 1 का पावर 24 गुना i स्क्वायर। i स्क्वायर कितना, पहले i स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब बोलो,
ये तो खत्म हो गया, तो लास्टली आई पे कितना पावर चढ़ा, बोलो आई पे कितना पावर चढ़ा, वही चढ़ा जो रिमाइंडर था, वही चढ़ा जो रिमाइंडर था। यानी आई का कितना भी पावर हो, 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही उस पे फिर से पावर चढ़ा दो, तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, या तो जीरो, तो या तो जीरो मतलब कुछ नहीं बचा, या 1 या 2 या 3, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गए? तो 0 बचेगा तो 1 होगा, 2 बचेगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 3 बचेगा तो -i, 4 होगा तो 1, 4 होगा नहीं, सॉरी। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, तो इसी बेस पे आप निकाल के देखिएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। आई का लगातार पावर अगर जुटेगा 4 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यही अब तक मैंने आपको सिखाया था। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ओके ना। चलिए, अब आप अगर नए भी होंगे, आज पहले बार देख रहे हैं, तो भी अब आपके लिए अनजान नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कराएंगे। और एक चीज, अगर मान लेते हैं आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत देखिए लाइव में पता नहीं कितने लोग 11th वाले स्पेशली हैं, तो यदि आज का रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि बहुत से कम स्टूडेंट्स हैं जो 11th वाले जो वॉच करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो कम स्टूडेंट्स आप सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे देखेंगे। अगर ये लाइव का जैसे मान लेते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा हम देखते हैं कि इस ग्रुप में मैक्सिमम 10th का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 10th का रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कंपटीशन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो यदि ऐसा आज हुआ तो मैं कल से 10th या जो भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा उस पर वीडियो बना दूंगा। और आप चिंता ना करें, अगर आप 11th वाले हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर मिलेगा। तो ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आज मैं इस पे ट्राई कर रहा हूं कि और देखते हैं कितने लोग वॉच करते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी बहुत सारा क्वेश्चन करके देखा, लेकिन बहुत लोग कम जवाब देते हैं। आज देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अगर जितना हो सके सोच को बदलिए। अगर आप 11th में है तो आप जरूर से जरूर जवाब देने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको रिवाइज करा दिया जो भी अब तक में पढ़ाया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है एकदम बहुत आसान, बस एक ही चीज याद रखिएगा कि आई का कितना भी पावर हो, आई का कितना भी पावर हो, 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा फिर से वो चढ़ा दो पावर, पहले वाला गैप करके। समझ गए? तो क्वेश्चन 2i स्क्वायर प्लस 6i क्यूब प्लस 3i टू द पावर 16 माइनस 6i टू द पावर 19 प्लस 4i टू द पावर 25, ठीक है ना, बराबर x प्लस आई वाई, बराबर x प्लस आई वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इफ इतना बराबर x प्लस आई वाई, देन x कॉमा वाई बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए 1,4, ऑप्शन नंबर बी 4,-1, ऑप्शन नंबर सी -1,4 एंड ऑप्शन नंबर डी -1,-4। ठीक है ना। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाएंगे ना तो समझ लेंगे हम एक चीज की, आप इस ग्रुप में जो भी देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लायक नहीं है ना। मतलब ये अब तक का सबसे आसान सवाल अभी हमने आपको बता दिया है। आई पे जितना भी पावर दिखे अगर 4 से बड़ा तो 4 से डिवाइड करो, वो पावर कैंसिल करके जो रिमाइंडर बचता है वो दे दो और सॉल्व करके बताइए हमें कि एक्स वाई का इसमें कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं आपका। अगर आप देखिए बाद में सेम यही वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास चले, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर या 11th का, तो कमेंट करिए। जितना हो सके ज्यादा सब्सक्राइब करिए, नहीं करेंगे तो अब लाइव क्लास नहीं लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है,
क्योंकि अब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर गड़बड़ है कि नहीं। चलिए तो जल्दी से रिप्लाई करें, गलत भी करें कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आपको जरूर सॉल्व करके बताऊंगा, पहले आप अटेम्प्ट करें। तो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप कौन से ऑप्शन को ज्यादा वोट करते हैं, कौन सा इसमें से सही है बताइए। ये पूरी दुनिया में सबसे आसान सवाल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का भाई, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। चलिए लग रहा है कि आप लोग ये भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ लोग जवाब दिए हैं। हाँ जी, तो ये अच्छा महफूज आलम बी, ऑप्शन बी है। अच्छा हम देखते हैं, पप्पू कुमार बी, ओके। और ये ऑप्शन कोई 3 और देख लेते हैं आप लोग का कमेंट्स। अच्छा कुछ और हैं जो विकास और गुप्ता 12 डिटरमिनेंट चैप्टर, सब कुछ आपको जो लोग अगर हमारे जो 11th में नहीं है वो 12th में हो या 10th में हो या 9th में हो, कहीं भी हो, आप हमारे YouTube चैनल को एक बार जब विजिट करके देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और भी लोगों से बहुत ही ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी जितना कमेंट करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी करिए। अभी हमारे साथ 63 लोग जुड़े हुए हैं, और 63 लोग जुड़े, अगर 50 लोग कम से कम सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर लाइव क्लास लेना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मेहनत लगता है लाइव क्लास लेने में। ये देखिए 68 लोग जुड़ गए, तो जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आप हमारे पढ़ाई को देख रहे हैं। मैं आपका इतना मैथ्स मजबूत कर दूंगा कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली आपका क्लास ले ऐसे ही, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितना हो सके क्वेश्चन पे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं अब सॉल्यूशन देता हूं इसका। बहुत से लोग का ऑप्शन बी था, कोई लोग 3 बोल रहे थे, देखा जाए क्या है ना। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं, आ जाइए मेरे साथ। ऐसे देखिए तो 2i² है ना, क्वेश्चन क्या था, 2i² प्लस 6i³ प्लस 3i टू द पावर 16 माइनस 6i का पावर 19 प्लस 4i का पावर 25 बराबर x प्लस वाई। एकदम ध्यान से देखिए, i² का वैल्यू याद हुआ कि नहीं अभी तक, -1। i² का वैल्यू -1, कहीं भी अपने ये जेहन में एकदम दिमाग में रख ले, i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i, i4 का वैल्यू 1। ये 3 चीज एकदम मत भूलिए, समझ गए ना। देखिए तो ये i² का वैल्यू -1 हो गया, i³ का वैल्यू कितना -i, i³ का वैल्यू कितना -i। सब कुछ प्रूव कर चुके हैं पहले भी, ज्यादा दिक्कत हो तो पहले वाला देखेंगे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे। बार बार कह रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपको अपना क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, मिल रहा है ना। तो जब इतने लोग देख रहे हैं तो अगर 50 नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो फिर क्या, ऐसा थोड़ी है कि सब्सक्राइब करने में बहुत सारा मेहनत लगेगा। एक बार क्लिक करिए, सर्च करके जाइए, और स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार जो चैनल होगा उस पर लोगो भी लगा होगा, है ना, और उसमें सारा डिटेल होगा आपको कि हम ये मतलब कुछ भी बहुत तरह की चीजें आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर विजिट करें आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तब डेली लाइव क्लास चलेगा। आगे देखिए, i का पावर 16, तो 16 है तो 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट गया ना, रिमाइंडर तो बचा नहीं, तो कितना 0, तो i का पावर 0 भी 1 है ना। तो जब 4 से पूरा कट जाए ना i का पावर, तो वैल्यू कितना 1। अब देखो 19 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर कितना 3। ओहो कितना आसान था यहीं पे ना, तो 3, तो i का पावर ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देना एकदम ध्यान से। जब यहां 19 है तो 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना 3। तो मैंने बताया ना, पावर जितना भी रहता है i का उसको 4 से डिवाइड करते हैं।
जो रिमाइंडर बचता है फिर ये वाला हट के रिमाइंडर उतर आता है, ठीक है। और दुनिया वाले जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है। तो अब बच्चे थोड़ी ना है कि बार बार अब इसके बाद एक स्टेप लिखूं ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे माइनस आई लिख दूं। बोलिए बात समझ में आया कि ना? अगर आ गया तो तुम यस यस लिख के तुम पूरा कमेंट भर दो। आया कि नहीं आई बात? आई क्यूब लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट माइनस आई लिखा। लिखना सीखिए ऐसे, है ना? तो ऐसे लिख दिया, इतना समझ गए ना? अब देखो 25 है तो 25 यानी जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? 1 बचेगा। तो यहां पे 1 हो गया बराबर कितना? x प्लस आई वाई। अब देख लो, है देखो देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस 6i, देखो ना, प्लस और ये माइनस 6i, अभी माइनस खत्म, माइनस 6i हुआ नहीं? अच्छा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 6i हो गया, है ना? अब देखो तो कुछ ज्यादा सोचना है, ये और ये खत्म हो गया। अब क्या बचा भाई? तो ये देखो 3 में से ही 2 घटेगा तो कितना? 1। अब 1 प्लस 4i बराबर x प्लस आई वाई। तो अब बता दो x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 1 और i का वैल्यू 4 यहां आया जी। आप लोग भी कह रहे थे, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया वही बहुत बड़ी बात है, आंसर दिया वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1,4, हो गया ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। जितना हो सके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ है ना, ऐसे से काम थोड़ी चलेगा, मनोबल गिर जाएगा ऐसे ही कि क्या यार इतना, मतलब चिल्लाने में इतना मेहनत लगता है, आपको क्या पता है, ठीक है। तो भाई तनिक भी अगर फायदा हो रहा है तो हमारे YouTube चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको इतने बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन कराएंगे ना कि आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोचिएगा कि हाँ एक सर मिल गए थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधा सीधा। और जो ये क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिएगा हमेशा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बड़े से बड़े सवाल छोटे तुरंत ध्वस्त हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना, इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा। कुछ चीजें करनी पड़ती है, जैसे आपको अपना नाम याद है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में समझिए ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होता है ना। क्वेश्चन ये है, ये द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस, हम याद रख लेना है जो इसका आंसर आएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, ठीक है। ऑप्शन 0, ऑप्शन बी है ना आई, ऑप्शन सी 2i, ऑप्शन डी नन। ओके, चलिए सॉल्व करिए। मैं आपको हिंट कर दूं, हिंट कर देता हूं, आप इसको ऐसे रेशनलाइज करिएगा 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट करने के लिए ये जैसे रेशनलाइज करते थे ना, माइनस होता था प्लस, तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करके बताइए कि कौन सा आंसर हुआ। फास्ट बताइए, ठीक है ना। इसका आंसर कौन हुआ, फास्ट बताइए, फास्ट बताइए। जरा ऑप्शन में आपको और बढ़िया दे दूं, सुधार दूं, ये अपने मन से लिख दिया। ऑप्शन 1 हो गया, फिर आई माइनस आई ठीक है, ये माइनस आई कर लीजिए और इसको आप 2i कर लीजिए, ठीक है ना। इनमें से ही कोई एक होगा। ओके, चलिए तो इसका जवाब दीजिए। ये सब जवाब नहीं देंगे तो आपसे मतलब अब मैथ्स के बारे में कल्पना भी करना छोड़ देंगे आप, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बना तो, ठीक है ना। अगर आप 11th में स्टार्टिंग में जा रहे हैं और सोच रहे हैं मैथ्स लूं कि ना लूं, अगर ये सब क्वेश्चन बना दे रहे हो ना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सब क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तब आप मैथ्स में बिल्कुल वीक हो, ये मान लीजिएगा, ठीक है ना। और गलत हो रहा है तो चिंता मत कर, देखिए गलत होना एक वरदान है, क्योंकि आप गलत करेंगे ना तो बाद में आपको एहसास होगा कि ये गलती किया था मैंने, अब नहीं करेंगे उसको, तो ये सीख लीजिए।
आप गलतियों से डरे नहीं और उसे दोहराए भी नहीं। गलती हुआ ठीक है, क्वेश्चन बनाने में ना गलती हुआ है, अब से नहीं करेंगे गलती, वो ऐसे सोच के देखिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए इस पे क्या आंसर होगा। इसका आंसर बताइए। ए बी, गलत होने से मत डरिए। जो अब साइकिल चलाना आप कभी सीखे थे ना शुरू में, बोलिए। साइकिल तो सब कोई चलाता होगा, तो जब साइकिल आप चलाए थे तो फर्स्ट टाइम आप उस पर बैठे और फर्स्ट टाइम में ही थोड़ी चलना चालू कर दिए थे, नहीं ना, पहले गिरे थे, चोट लगी थी, बहुत जगह चोट लगी थी, उसके बाद आप संभले थे, उसके बाद आप सीखे थे, तब जाके नतीजा के बाद बाइक भी आप चलाते हैं, है कि नहीं। तो जब तक गिरेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, तब तक आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, गिरे पड़े संभले गलत हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कभी बेइज्जती नहीं होती है, आप अटेम्प्ट करिए। चलिए हम आप लोग का आंसर देखते हैं। तो बहुत से लोग का आंसर देखिए, ये आंसर आ गया है रमेश कुमार, अच्छा है महफूज आलम का बी, अच्छा वो पहले के साथ गौरव कुमार सी, बबलू शर्मा बी, सुमन राज का बी, बहुत लोग का आंसर बी जा रहा है, महफूज आलम बी, महफूज आलम बी, बी, अच्छा ए, दीपक कुमार का ए। चलिए भाई और लोग जल्दी से बताइए, है ना, जितना हो सके। देखिए अभी 96 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये 96 के 96 अगर ये कोशिश कर ले कि आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स जितना ज्यादा स्ट्रांग हो सके मैं कर दूंगा, आप मेरे लिए एक चीज कर दीजिए, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखिए उस पर हर तरह के वीडियोस, आप अगर जेई की तैयारी करना चाहते हैं उस पर भी उसका वीडियो अपलोड रहेगा, है भी, 12th में है, आपको बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी मिलेगा, हर तरह का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे। तो इस पर जाएं और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपके लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे यही है, बस एक बार सब्सक्राइब कर दें। ओके चलिए भाई आगे देखते हैं, बहुत लोग कमेंट किए, अब हम आंसर कर देते हैं इसका, ठीक है। चलिए, और जो आंसर आएगा याद रखिएगा, अभी याद रखिए, क्योंकि इस पे आपको ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी देंगे, एकदम क्वेश्चन देखोगे एकदम धड़ाक से उसका आंसर मारोगे कि ये होगा, बस इसको याद रख लेना है, ठीक है ना। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये था ना 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, फिर 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर भाई, चलिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो इतना बात समझ में आया कि ना, आया ना। ये क्वेश्चन था, रेशनलाइज किया, ये ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। फिर ये देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले इतना ठीक है। अब बता दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर लिख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, -1 भी लिख सकते थे लेकिन अभी ज्यादा नहीं उड़ाएंगे। देखिए फिर 2ab तो 2i, ठीक है। अब देखो ये 1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, एकदम ठीक है ना, एकदम ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा जरा ध्यान से एकदम देखिएगा, ये 1 आई स्क्वायर का वैल्यू बोलो याद हुआ कि नहीं अभी तक, -1 हुआ तो ये -1 कर दिया। अब देखो ये कितना हुआ प्लस 2i प्लस 2i, ठीक है ना। और ये देखो 1 प्लस 1 कितना 2, ये क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ 2i, नीचे 2, ये भी खत्म। बोलो आंसर में क्या हुआ i। देखिए आप में से मैक्सिमम ने भी आंसर दिया था, और ये बहुत बड़ी बात है कि सही भी हुआ, यानी आप सीख रहे हैं, आप इस लायक हैं कि आप मैथ में एक्सपर्ट बनेंगे। मैं आपको कह रहा हूं आप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आप में से मैक्सिमम का आंसर बी था और बी सही भी हुआ, तो ये आपको अब ज्यादा एक्साइटेड करेगा। तो क्या आप तैयार हैं? एक और एकदम इसी तरह, अब याद रखना एकदम, ये हमेशा अगर आप एक पल के लिए चाहते हैं
मतलब ये अगर मेरा 1 मिनट के लिए बात मान लो जिंदगी भर काम करेगा, है ना। और ये देख लीजिए जो लोग कंपटीशन वाले हैं, आप एयरफोर्स का क्वेश्चन उठा के देखिए, एनडीए का क्वेश्चन उठा के देखिए, जैसा क्वेश्चन करा रहा हूं वैसे ही ऐसे करके देगा, समझ रहे हैं ना। तो 11 12th में चूंकि आप 12th भी पास कर गए हैं तो उसके लिए भी काम करेगा जो एयरफोर्स इस सब में फॉर्म भरते हैं। ये याद रख लीजिए कंपटीशन के लिए, ये चीज एकदम अब याद रखना है ना। फॉर कंपटीशन आपको क्या याद रखना है कि 1 + i / 1 - i, 1 + i / 1 - i, एकदम याद रख लीजिए कि इसका वैल्यू i होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, i होगा, ठीक है। तुरंत फायदा होगा, तुरंत फायदा होगा, ठीक है। आज मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, 1 + i / 1 - i का वैल्यू कितना होता है, ये याद रखें, याद रखें, बिल्कुल याद रखें, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैथ्स में क्या याद रखेंगे, ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स में ये याद रखना, तुमको इतना मतलब समय कम लगेगा ना, अब ये इतना नहीं करना पड़ेगा और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आसानी से, देखिएगा कैसे, है ना। अभी आप बस देखते जाइए। चलिए तो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, जरा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए तो, है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 - i / 1 + i, उसी के जैसा है, उसमें प्लस ऊपर था और इसमें प्लस नीचे है, मतलब उलट गया है बस साइन, ठीक है ना। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -i, ऑप्शन सी i और ऑप्शन डी नॉन, ठीक है ना। चलिए अब बहुत उम्मीद है आप लोग से कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो सभी के सभी इसका आंसर करेंगे। मेरे को उतने कमेंट्स चाहिए, आप चाहे गलत करो या सही करो, सभी के सभी, क्योंकि जब तक जितने लाइव है अगर वो नहीं कमेंट करेंगे इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है कि नहीं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, और अगर समझ में आ रहा है और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर धड़ाक से तुरंत बताओ कि आंसर कौन होगा, ए बी सी या डी। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन होगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तुरंत करेंगे, एकदम जुड़े रहिए, देखिए कितना आपको मजा आएगा। तुरंत इसका आंसर, जो बहुत दूरदर्शी होते हैं आंसर कर चुके होंगे अभी तक में ही, वो आंसर कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, जितने लोग हैं लाइव सभी के सभी आंसर बताइए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, करके देखिए, है ना। आप ऐसे तो बहुत से चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, एक बार हमें सब्सक्राइब करके देखिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर को, स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार, ये देख के ही उसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार सर्च करिए या लिंक पे जाइए जो दिया हुआ है ना, खुल जाए तो ठीक है, अगर दिक्कत हो तो सर्च करके एक बार जाइए, एक बार सब्सक्राइब करके जरूर बढ़ाइए, सब्सक्राइब करके जरूर मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं अगले दिन और भी एक्साइटमेंट के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ सकूं। तो क्या अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं किया, देखते हैं जरा कुछ लोग का आंसर, ठीक है। चलिए बहुत से लोग आंसर कर चुके हैं, क्या है भाई, तो बबलू शर्मा कुमार जी सी, महफूज आलम सी, है ना, और अंकित कुमार बी, छोटू कुमार सी, एक सुपर किलर डी, शिवम शर्मा बी, महफूज सी। चलिए भाई मैक्सिमम लोग का आंसर सी जा रहा है ना, मैक्सिमम लोग का आंसर सी जा रहा है। चलिए देखते हैं जरा कि इसका रियल आंसर क्या है, ठीक है ना। अच्छा आप कैसा सॉल्यूशन चाहते हैं, आपको एकदम हवा हवा एक सॉल्यूशन बताएं, एकदम देख के कर लोगे, कैसे, सोचो कि जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में क्या करोगे, 1 - i करोगे ना भाई। अब देखो जरा उसी चीज को मैं यहां लेकर आता हूं, ये कितना बना 1 - i का होल स्क्वायर। अगर हवा हवाई की बात करते हैं नीचे 2 हो गया, कैसे,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो गया। अच्छा, अगर समझने में दिक्कत हुआ तो चलिए भाई लिख लेते हैं 1 माइनस आई स्क्वायर। कहिए इतना समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन था, हमने रेशनलाइज कर दिया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी यानी कि i। ये देखिए 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1 होता है। अब देखो जरा, ये 1 हुआ, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये हुआ -2i, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, ये तो खत्म हो गया। तो बचा कितना? -2i/2 खत्म। तो कितना आया आंसर? आंसर आपका कितना आ गया? -i। आंसर कितना आ गया? -i। अब -i किधर था? -i बी में था। तो हमारे दोस्तों स्टूडेंट्स जो भी हैं आप, तो इसमें आंसर बी होगा, ठीक है ना? बी होगा। ऐसे भी सोचना चाहिए था, इसका आंसर 1i था, तो इसमें और इसमें तो कुछ डिफरेंस था, ठीक है ना? तो इसका आंसर -i होगा, ठीक है ना? तो अब ये भी याद रखें, 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई बराबर -i। याद रखें, अगर रखेंगे याद तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है? तो आइए अब इससे, इसके याद रखने पे जो क्वेश्चन आसानी से बनते हैं उस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना? वो क्या होगा? चलिए, जो लोग अब दिमाग रखे हैं, आपको मैंने हिंट कर दिया, वो याद रखें, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है? एकदम आपको याद रखना है, याद रखना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। मान लो कि आप 12th क्लास भी पास कर गए हो, एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हो, तैयारी खूब कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन तो एकदम आएगा, ठीक है ना? निश्चित तौर पे आता है। ओके, चलिए भाई, तो क्वेश्चन अगला जो है मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना? एकदम इसी पर बेस्ड, और देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, सबसे ज्यादा तेज दिमाग किसके पास है। जिसके पास तेज दिमाग होगा सबसे पहले क्वेश्चन देखेगा और आंसर करेगा यस, क्योंकि टाइम लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वैसा टेक्निक दे ही दिया है कि टाइम नहीं लगेगा। इसको याद रखें तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है कि 1 + i अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर 4n + 1, ठीक है ना? छोड़िए, अभी इसको छोड़िए, आप सीधा इस पे बात करिए। इतना का पावर 77, ठीक है ना? बराबर क्या होगा? बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, इतना का पावर 77, ऑप्शन नंबर है ना ए। तो ए में अगर बात करते हैं तो i, ऑप्शन बी -i, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। बता दो दिमाग वाले, एकदम अब तक में कमेंट आ जाना चाहिए, सोचो। अगर नहीं याद रहेगा ये तो 77 कौन तोड़ने जाता है भाई, है ना? उतना थोड़ी कोई करने जाएगा। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। एकदम तेज बनिए, पढ़ने में तेज बनिए, कंपटीशन ऐसे ही निकलेगा, ठीक है? एकदम तेज दिमाग होना चाहिए। आपको हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे, एकदम जल्दी से आंसर करिए, ठीक है? ये कितना होगा भाई? 1 + i/1 माइनस आई का पावर 77, है ना? कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से करिए कमेंट। ओके, फास्ट कमेंट। नहीं बना अभी तक है जी? बनाना चाहिए ना, अभी तक में बना रहे हैं क्या? सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, आइए देखिए कैसे बनेगा। कुछ है इस सवाल में? 1 + i/1 माइनस आई, 1 + i/1 माइनस आई का मान क्या है? i। कुछ लोग कमेंट्स किए हैं, आइए देखते हैं उनका आंसर भाई, है ना? चलिए, बहुत से लोग का आंसर, महफूज आलम ए, सोनू कुमार ए, अंकित पांडे ए, बहुत अच्छा ए, फिर से है ना, सागर सुनील कुमार ए। चलिए, अब तक में जिन्होंने भी किया है ना, सुशील कुमार ए, आनंद राज ए, अंकित पांडे ए। ओके,
चलिए बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई, आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे अब देख लेते हैं भाई, है ना। तो आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि सर आप सोचते हैं ना कि इसका वैल्यू तो आपने अभी आई बताया, आई हमने लिख भी दिया, फिर ये कितना हुआ 77 हुआ, फिर आप ही तो बताए हैं कि आई पे जितना भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो अब पावर होगा, है ना, यानी कुर्सी छीन लेगा इसका। तो इसको 4 से डिवाइड करने पे एक ना आएगा, तो आई का पावर 1 का मतलब आई, तो आई है ऑप्शन ए, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके एकदम बताते जाइए, भर दीजिए पूरा कमेंट कि यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ताकि उससे मेरा मनोबल काफी बढ़ेगा। ठीक है, आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, हर किसी चीज में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग को भी पढ़ाने के लिए इस बात की एनर्जी चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप जितने भी जन हैं, अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, कर दे, ताकि मैं आपको ऐसे ही और भी बेहतर बेहतर चीजें आपको बताऊंगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस पर वीडियो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, आपको बस करना क्या है, बस एक सब्सक्राइब करना है। नंबर भी अपना दिए हुए है, उस पर आप अपना डिमांड कर सकते हैं कि सर ये चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, हम इस क्लास में, हम फलाने क्लास में इसका ये बना दीजिए। मैथ से रिलेटेड कुछ भी, चाहे आप जेई की बात कर ले, कंपटीशन में जनरल कंपटीशन की बात कर ले, बोर्ड लेवल बात कर ले, आप हमसे किसी भी क्षेत्र में हमसे मदद ले सकते हैं। समझ गए? चलिए भाई, तो हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एकदम क्या तैयार हैं आप? अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा, सब नहीं। अब देखो, एक थोड़ी सी हमने चालाकी कर दी, इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे कर दिया, है ना, 4n+1 कर दिया, 1 + i बाई 1 - i का पावर 4n+1। अब यहां पे आप आंसर करें, आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, i, ऑप्शन नंबर बी -i, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी 1। बोलिए तो जरा, अब क्या इसका आंसर होगा? अब इसका आंसर क्या होगा? 1 + i बाई 1 - i। आप देख रहे होंगे कि इसको याद रखने का कितना बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है ना। ये बात भी आप लोग को पहले ही लिखवा चुके हैं कि i का पावर 4n1 होता है, n अगर इंटीजर होगा तो। ठीक है, तो अब तक मैं आंसर कर चुके होंगे, आप लोग आंसर करें, है ना। बिल्कुल कमेंट से भर दो यार, अगर आप नहीं करते तो फिर हम नहीं लाइव लेंगे क्लास, मजा ही नहीं आएगा ना, है कि नहीं। कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, इतना धाकड़ रिस्पॉन्स दो कि लगे कि नहीं, मुझे भी बेचैनी हो जाए कि नहीं आज मुझे कल मुझे ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, ऐसा लगे, सामने और लाइव में ज्यादा अंतर ही ना पड़े, ऐसे करोगे। क्योंकि मैं तो लग चुका हूं, जितना मेरे से 100% हो रहा है मैं कर रहा हूं, आपसे थोड़ी छोटी सी चीज नहीं हो पा रही है। हाँ, थोड़ा सा बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी वही है, उस पर आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप कर सकते हैं। समझ गए ना, तो वो काम आप कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम इसका आंसर करते हैं। इसका भी आंसर ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है कि i का पावर 4n है ना 1 होता है। चलिए कुछ लोग का आंसर आ चुका है, जरा देख लेते हैं, है ना। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ कुछ लोग यस सर बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा। हाँ मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोग का। और चलिए, एक शिवम शर्मा 9th क्लास का वीडियो बनाइए, जरूर बनाएंगे। आपको हमारे YouTube चैनल, शिवम जी आपको हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे 9th का वीडियो उपलब्ध है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, है ना, आपको वहां पे मिल जाएगा, या सर्च करिए पोलिनोमियल बाई अक्षय कुमार, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको मिल जाएगा। आगे चलिए भाई, तो राहुल राज ए, और लोग आंसर करिए, और लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ठीक है।
मेरे साथ अभी 76 लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कितना आसान है, हमने क्या बताया, i का पावर 4n कितना 1। अच्छा 4n + 1 बताता है, देखो ना, देखो देखो क्या बोलते हैं, i का जितना, देखो ये जो चीज है आप जरा ध्यान दें, 1 + i/1 - i, तो 1 + i/1 - i का वैल्यू क्या क्या होता है, i होता है। 1 + i/1 - i का वैल्यू i होता है। तो जब i होता है तो i लिख दिया। बोलो बोलो, याद करने का फायदा हुआ कि ना हुआ? एकदम रट लो, याद कर लो इस चीज को कॉम्प्लेक्स में कि ये दोनों चीज इतना होता है। अगर नहीं करोगे तो पछताओगे। उस 4 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल में ही तो मेरिट बनता है कभी कभी कंपटीशन में, है ना। 1 सेकेंड के लिए भी अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और आपने आंसर आपके दिमाग में आ गया और जैसे ही क्लिक करने वाले की बी होगा वैसे ही आपका टाइम आउट हो गया, तो सोचिए एक क्वेश्चन से आप पीछे रह जाएंगे ना। इसलिए टाइमिंग भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो i का पावर कितना हुआ, 4n + 1 हुआ। अब देखो दुनिया जानती है इस बात को कि ये जो होता है रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर होता है, यानी 4 से डिवाइड किया गया किसी नंबर को तो n क्वोशेंट और एक रिमाइंडर, यानी जब पावर को डिवाइड किया गया तो 4 से, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, तो i का पावर 1, तो वैल्यू कितना होगा i। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं। मजा आया, एकदम आया ना? एकदम कमेंट करके भर दीजिए, लिख दीजिए, जितना जैसा फील हो रहा है अंदर से लिख दीजिए, है ना, ताकि मैं और भी एनर्जेटिक होके अगला क्लास लूं, ठीक है। चलिए भाई जी देखिए आगे देखते हैं। ये एकदम इसी पे क्वेश्चन आपको डेली ऐसे ही तो कराना है, छोटे छोटे चीज आपको कुछ सिखाएंगे, उस पे 10 दिए दनादन क्वेश्चन करेंगे, इसी से तो कॉन्सेप्ट बढ़ता है। ऐसा नहीं कराते हम कि एक ही बार में पूरा छाप दिया और फिर बोलो कि ये कर लो वो कर लो, नहीं नहीं नहीं। एक छोटा सा चीज जैसे ये सिखाया, आजा 10 क्वेश्चन कर लेते इस पे, अब इसके न तब ना बाहुबली बनेंगे इसमें, है कि नहीं। ये तो रटने वाली बात तो पूरा दुनिया में बहुत सारा किताब है, ठीक है। चलिए तो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखते हैं कि कितने लोग हैं जो अब इस बात को समझ चुके हैं। एकदम उसी पर एक क्वेश्चन करिए, ठीक है। 1 + i/1 - i का पावर 3 माइनस फिर 1 - i/1 + i टू द पावर 3 बराबर a + ib, ठीक है ना। देन a, b है ना, देन a, b बराबर व्हाट, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। और अब आपको आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 0,2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 0,-2, ऑप्शन नंबर सी 2,0, ऑप्शन नंबर डी -2,0। हिला के रख दो पूरा। अब तुमसे जबरदस्त कोई नहीं जानता कॉम्प्लेक्स को, शुरुआत का भी है, एकदम अंत होते होते बहुत कुछ सिखा देंगे। सोच लो, ये अगर जो इस ट्रिक को नहीं जानता है वो सोच में पड़ जाएगा, a + b का होल क्यूब क्या क्या करे दुनिया जहान, बहुत समय लेगा, लेकिन आप समय नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो आप सॉल्व करके अब जल्दी से बताइए, है ना। कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पहले आप प्रयास करें। हर स्टूडेंट को आप चाहते हैं कि आपका मैथ स्ट्रांग हो, पहले खुद से अटेम्प्ट करना सीख लो, खुद से अटेम्प्ट करना सीख लो, उसके बाद तुम्हें कभी भी मैथ्स में समस्या नहीं होगी। गलती से मत डरो, तुम डरोगे ना कि हमसे गलती हो जाएगा तो कभी नहीं सीखोगे। होगा वो और भी अच्छी बात है, गलत होगे तो क्या हुआ, पढ़ाई में गलत हुए हो, ये गर्व की बात है, ठीक है। तो गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर करो, आंसर लिखिए, लिख दीजिए दनादन, क्या होगा ABCD कुछ भी। चलिए मैं समय देता हूं, आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। आंसर बताइए AB, बिल्कुल सिंपल है, यहां कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एकदम उसका इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए भाई बनाइए। हाँ, तो बहुत लोग बना चुके होंगे, है ना। आंसर करिए लोग, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तुरंत आगे बढ़ेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आंसर करिए, गलती हो गलती से मत डरिए, आंसर करते जाइए पूरा, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं कमेंट्स। हाँ, बहुत से लोगों का कमेंट आया क्या भाई, तो सी, राकेश कुमार सी, शिवम शर्मा सी, महफूज आलम सी, जन्नत हुसैन ए, महफूज आलम सी। आगे बढ़ते भाई कौन, जुगेश राज डी, रजा डी, और जन्नत हुसैन बी, महफूज आलम बी। चलिए सी डी बी ऐसे करके, है ना, दिलकुश डी और जुगेश रजा बी। चलिए भाई आप लोग और भी आंसर करिए, ठीक है, बाकी लोग आंसर करते जाइए, मैं देख ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए एकदम सिंपल सोचिए, कितना सिंपल होगा। मान लो आज अगर आप 11th, मुझे नहीं पता आप किस क्लास में हो, 11th में हो के 12th में हो के 12th पास कर चुके हो, लेकिन तीनों में हो ना, तो तीनों के लिए जरूरी है। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो जरूर एयरफोर्स, नेवी और ये जो ट्राई करते हो आप एनडीए वगैरह वगैरह, उसमें निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आएंगे भी। आप कभी भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, ठीक है। एकदम आपको उस लेवल से तैयारी करा देंगे कि आप ऐसा कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आपका वीक से कितना स्ट्रांग हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो एक बार फिर से कह दूं कि जो लोग अभी तक, इतने लोग लगभग 80-90 लोग जुड़ रहे हैं, बार बार हमेशा कंटिन्यू जुड़े हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें बस एक ही चीज तो चाहिए आपसे, एक छोटी सी मोटिवेशन, एक छोटा क्लिक। अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरे लिए बहुत ही वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करेगा कि आप लोग को हमारे पढ़ाई से कुछ न कुछ थोड़ी सी फायदा जरूर हो रही हो। तो अगर हो रही है तो आप क्लिक करने से ना बचे, ठीक है, ताकि मैं फिर उसके बाद जी जान लगा दूंगा, कितना भी आपके लिए मुश्किल क्यों ना हो मैथ्स, मैं आपको आसान कर दूंगा, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर से जरूर जाके कर दें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, देखो जरा 1 + i/1 - i का वैल्यू कितना, i। तो मैं जरा इसको यहां पे लाता हूं, ठीक है, i का पावर 3, फिर देखो माइनस, ये देखो तो 1 - i/1 + i। याद रखना है, याद रखना है, ऊपर प्लस तो प्लस i, ऊपर माइनस तो माइनस i। देख लो यहां पे लिखवाए हुए हैं, प्रूफ भी पहले करा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए भाई तो ये -i 3 बराबर कितना, a + ib। अब देखो तो जरा ये देखो i³ है ना, ये देखो -i का क्यूब, तो -i³ आई पे अगर ऑड पावर हो, किसी पे भी ऑड पावर हो तो -12 होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +i³ बराबर a + ib, है ना। तो देखो a + ib बराबर i का पावर 6, i का पावर नहीं, सॉरी 6 नहीं होगा, 2i³ होगा, तो i का पावर 2i³। बोलिए इतना बात समझे कि ना समझे। एक बार फिर से 1 + i/1 - i का वैल्यू कितना, i, तो i का क्यूब, ये माइनस तो माइनस, देखो 1 - i/1 + i का वैल्यू कितना, -i, तो यहां -i रख दिया, फिर क्यूब, ठीक है। इतना देखो पावर 3 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक -a का क्यूब बराबर -a³, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो देखो i³ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये i³ बराबर इतना, फिर इसको मैंने पहले लिख दिया, 1 मिलके 2 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही ना। क्वेश्चन जरा हटा देते हैं क्योंकि आप लोग वो समझ चुके हैं, a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि a + ib, देखो ध्यान से देखना, 2i³ कितना होता है, -i के बराबर होता है, याद है ना, नहीं याद है तो ये भी याद रखें, i² -1 होता है, i³ बराबर -i होता है, i4 बराबर 1 होता है,
आई 4n बराबर 1 होता है, एकदम याद कर लो। और i का पावर 0 भी ये लिख लेंगे अगर, तो ये 1 होता है। समझ गए? तो इनमें से इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जरा, a प्लस आई बी, इसको ना इस रूप में लिखना है। तो ये -2i हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस ये -2 और ये i। क्या कोई दिक्कत है? -2i था तो इसको 0 प्लस -2i इस रूप में लिखे ताकि हमें a और b मिल जाए। ठीक है ना? तो a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू बोलो 0 और b का वैल्यू -2। तो a बराबर 0 और b बराबर -2। तो a बराबर 0 b बराबर -2, नहीं ये नहीं होगा। ये देखिए a बराबर 0 b बराबर -2, यस। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -2। समझ गए? तो ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट करिए, जितना हो सके जबरदस्त कमेंट करिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप तनिक भी अच्छा महसूस कर रहे हैं पहले से कि हाँ आपको एक ऐसे सर मिले जिनसे आपको पढ़ने में काफी मजा आया, तो जितना हो सके कमेंट से भर दीजिए ताकि अगले दिन हम एक्साइटमेंट के साथ आपको ये चैप्टर का और क्वेश्चन लेकर आऊं। पहली बात, जितने लोग को चाहिए कि हाँ इसी तरह का लेक्चर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे चाहिए, आपको मैं सवाल दूंगा और आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, तभी मैं कल अगला वीडियो लेकर आऊंगा लाइव क्लास। ठीक है? मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार है। अभी के अभी कमेंट्स कर दीजिए कि यस सर कल आपको लाइव क्लास चाहिए और भी आगे के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आपको बेहतर जानना है, तो मैं जरूर इसी का लाइव क्लास लूंगा। और अगर आप नहीं लिखते हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो फिर भाई मुझे दूसरा देखना पड़ेगा कि दूसरा चैप्टर जिसमें ज्यादा मेजॉरिटी है, और फिर आपको हमारे YouTube चैनल पे ही ये लेक्चर मिलेगा आगे का। ठीक है? मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा हमारे। आप भले लाइव में आपको फायदा ना मिल रहा हो, किसी भी क्लास के हो, लेकिन स्टूडेंट्स केयर चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब करके देखिए, आपके लिए कितने वीडियोज हैं जो उपयोगी हैं। आप 12th में है तो 12th का कैलकुलस जानते हैं कितना जरूरी होता है ना? वो भी उसमें अवेलेबल है। ओके, तो आप समझ चुके हो मैं क्या कर रहा हूं। जितना हो सके आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको आगे भी चाहिए तो मैं कल इसी पे और भी कंटेंट तैयार करके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है? और प्लीज जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।